यूट्यूब की एक ख़राब बात यह है कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको ट्रेडिंग की मिल जाएंगी। कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं। इसी तरीके से एक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे भी एंड ओवरऑल ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर भी, जिसका नाम है 915 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटजी को समझेंगे कि कैसे बिगिनर्स इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है। और मैं आपको नॉर्मल 915 स्ट्रेटजी को कैसे इन्हेंस करना है इसके रिलेटेड भी टूल्स बताने वाला हूँ कि कैसे एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, ट्रेड करना चाहते हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस वीडियो के अंदर कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए। एंड मेरा नाम है रुचित सिंह, मैं हूँ एक सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। देखो, 915 स्ट्रेटजी को आप किसी इंडेक्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इंडेक्स हैं वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके अलावा स्टॉक्स के अंदर भी काम करती है, बट मेजरली जो यूज़ करा जाता है वो इंडेक्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आपके लिए ओपन करा है। निफ्टी 50 के चार्ट में आपको ये जो स्ट्रेटजी है वो एग्जीक्यूट करनी है मॉर्निंग, जब मार्केट ओपन होता है। मार्केट कब ओपन होता है भाई साहब? मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, 9:15 मार्केट ओपन होता है। अब पहली कैंडल 15 मिनट की आपको देखनी है, मतलब 9:30 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लेवल मार्क करना है अभी आपको। अब 15 मिनट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखोगे तो 10 मार्च की एक कैंडल है, मार्केट ओपन होता है, लगातार गिरता है। अब सबसे पहले आपको 9:15 पे हाई और लो दोनों मार्क करना है इस कैंडल का, ठीक है। सबसे पहले हाई मार्क करते हैं, तो जहाँ तक विक आई है वो इसका हाई होगा, और उसके बाद हमें लो भी मार्क करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने लो मार्क कर लिया। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, इसका मतलब सेलर्स जीत गए। अगर हाई ब्रेक होता है तो मतलब है बायर्स जीत गए। अब देखो, 915 स्ट्रेटजी हमें सिंपली ये बोलती है कि भाई अगर किसी स्टॉक का हाई ब्रेक हो जाए, जैसे अब दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, तीसरी कैंडल यहाँ पे बनी, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। अगर इसका उल्टा हो कि भाई ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो हमें सेल ट्रेड लेनी है। सिंपल, ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे, ब्रेकडाउन पे सेल कर लेंगे। सिंपल इतनी स्ट्रेटजी है। क्या सेल करेंगे? फिर ऑप्शन सेल करेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग एटीएम ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन सेल करते हैं, कॉल। अगर ऊपर की तरफ होता है तो एट द मनी कॉल बाय कर लेते हैं, अगर नीचे की तरफ होता है तो एट द मनी पुट बाय करते हैं। क्या, अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम क्या बाय करेंगे? एट द मनी कॉल। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन पे क्या बाय करेंगे? एट द मनी पुट बाय करेंगे। और जब मार्केट गिरेगा तो हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। 915 स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना बताती है। आपने शायद देखी भी होगी ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे, पर प्रॉब्लम ये है कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है जब मैंने इसे बैक टेस्ट करा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी देखो, चार्ट पे क्या हुआ, एक हाई लो हमने मार्क करा है 15 मिनट कैंडल का। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ये हमारी ब्रेकडाउन कैंडल थी रेड। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती तो क्या होता? देखो आप क्या होता। इसको थोड़ा सा टाइम तेज करेंगे और ये देखो, मार्केट ने फिर से रिकवरी दिखा दी, मतलब आपका लॉस हो गया होता, राइट। तो कभी भी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री या एग्जिट लो, क्योंकि एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए भी मेरी एक टेक्निक है। आपको क्या करना है? सिंपली इंडिकेटर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे EMA लगाना है। सिंपली सर्च करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शायद आपको पता होगा। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज हम 2 बार लगा देंगे, इस पर डबल टैप करना। 2 बार मूविंग एवरेज लग चुका है। उसके बाद ये तो सारे दोनों सेम है ना, 9 तो फर्स्ट वाले मूविंग एवरेज को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इनपुट्स में 20 कर देंगे, इसकी वैल्यू 20, और इसका स्टाइल हम रेड कर देंगे ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सी लाइन है? रेड लाइन, मूविंग एवरेज 20 है, और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है मूविंग एवरेज 9 है। अब इस स्ट्रैटेजी से कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पे हमारा मार्केट बंद हो गया, 3:15 बजे की आखिरी कैंडल है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, तो ये जो मार्केट था ये 10 मार्च 11 मार्च को क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये आप देखो, 11 मार्च को मार्केट ओपन होता है, ठीक है।
अब ये 11 मार्च की पहली कैंडल है, 11 मार्च की पहली कैंडल है। कौन सी पहली कैंडल है? ये वाली रेड कैंडल पहली कैंडल है। तो हमें क्या करना है, 9:15 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हाई और लो दोनों मार्क करना है। यहाँ पे हमने हाई मार्क करा, ठीक है, और ये हमने लो मार्क करा। अब हमें क्या करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो ब्रेकडाउन होते ही क्या हो जाना चाहिए था, क्या एंट्री ले ले? नहीं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री नहीं लेना है। आप तब एंट्री लोगे जब एक क्रॉसओवर होगा। क्या होगा? क्रॉसओवर। किसके बीच में क्रॉसओवर होगा? इन मूविंग एवरेजेस के बीच में क्रॉसओवर होगा। अगर मूविंग एवरेज ब्लू कलर वाला जो मूविंग एवरेज है, यानी 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, ठीक है, क्रॉस करे, तब हम सेल ट्रेड लेंगे, तब हम स्टॉक को, मतलब तब हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे एट द मनी। अब यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड कैंडल तक, तो क्या फर्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट कैंडल में क्रॉसओवर हुआ? नहीं। क्या सेकेंड कैंडल के अंदर क्रॉसओवर हुआ? नहीं। जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक ट्रेंड वीक है। हम सिर्फ कंफर्मेशन पे एंट्री लेंगे, तो वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। अब यहाँ पे वेट करते हैं एक और कैंडल का। ये हमारी थर्ड कैंडल बनी। अब थर्ड कैंडल के अंदर क्या हुआ? क्रॉसओवर। अगर आप देखोगे तो 9 मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करा नीचे की साइड। जब बेचेंगे, जब शॉर्ट करेंगे, तो फिर हमारा क्रॉसओवर हमेशा नीचे की साइड होगा। जब बाय करेंगे तो क्रॉसओवर ऊपर की साइड होगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल उसका भी। अब यहाँ पे इस थर्ड कैंडल के अंदर जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे रोचित ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, बट यहाँ पे भी तो ब्रेक डाउन हुआ था, तो हमें हमेशा कंफर्मेशन पे बाय करनी है, ठीक है, अर्ली एंट्री नहीं लेनी है। थर्ड कैंडल के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और जब आप ऐसा करते हो तो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने क्रॉसओवर पे बाय करा है। उसके बाद आप देखो किस तरीके से रिजल्ट आता है, ठीक है। आप देखो हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, हमारी एंट्री यहाँ हो गई थी। उसके बाद क्या मार्केट गिरा? 100%, बहुत ज़्यादा गिरा। इसी तरीके का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एग्जांपल है 26 फेब का। 26 फेब की ये पहली कैंडल है 9:15 बजे की। आप क्या करना है, सबसे पहले हाई मार्क कर लेंगे इसका। हाई मार्क हुआ और हमने लो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस हमें इंतज़ार करना है कुछ ना कुछ होने का। तो क्या होता है, सेकेंड कैंडल के अंदर उसी के अंदर है, थर्ड भी उसी के अंदर है, फोर्थ भी उसी के अंदर है। साइडवेज मार्केट है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ भी सेम अगर हम देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक भी हुआ, और अगर आप देखोगे क्रॉसओवर भी हुआ। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी कम होगी तो मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे ब्लू EMA यानी 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को कट कर रहा है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो तो आप समझो कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे हमें फिर ऐड द मनी पुट बाय करना है, और फिर किस तरीके का मूव आता है चलिए भी देख लेते हैं। और इससे एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ब्रेकडाउन पे ही ये कंफर्मेशन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आपने यहाँ पे सेल करा है तो हमारा कितना मूवमेंट आया, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अराउंड 65 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट का मूवमेंट भी हमारे लिए इनफ होता है। अब ये तो हमने देख लिया सेल साइड। दो एग्जांपल्स बाय साइड के देखते हैं। अब ये और एग्जांपल है 9:15 का ऑन 16 मार्च। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली कैंडल बनी, हमने इसका हाई मार्क करा और हमने इसका यहाँ पे लो मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने के बाद हमने क्या करा, इसे वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनती है, सेकेंड कैंडल भी अंदर ही बन रही है ना, ब्रेकआउट। हाँ, अब यहाँ पे हम देखें तो ब्रेकडाउन हुआ, बट क्या इस ब्रेकडाउन के अंदर क्रॉसओवर हुआ? ना जी, नहीं हुआ। तो क्रॉसओवर नहीं होगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे, क्रॉसओवर होना चाहिए। फिर क्या होता है, अच्छा हुआ कन्फर्मेशन पे बाय नहीं करा। अब ये देखो स्टॉक का प्राइस रिकवर होकर फिर से ऊपर आया, ठीक है। तो अगर ख़रीदा होता पुट तो आपका लॉस हो जाता। यहाँ पे ओके, देखो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमें क्रॉसओवर करना। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या क्रॉसओवर हुआ, एकदम से ब्रेकआउट भी आया और यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया। क्या था, ग्रीन लाइन जो थी वो नीचे थी, यहाँ पे क्या आ गया, एक ही कैंडल के अंदर हमारी ऊपर आ गई, मतलब क्रॉसओवर इज डन। तो हम इस कैंडल के अंदर कंफर्मेशन पे एंट्री करेंगे और फिर क्या होता है एक बार ये भी देख लो।
कंफर्मेशन पे अगर आप खरीदते हो तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट है, बट इतना बड़ा मूवमेंट किसे ही करना होता है। ये भी अगर आप देखोगे तो करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट है, मोर देन इनफ, इतना तो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 अप्रैल को भी हुआ था ये सब। अब 2 अप्रैल को देखें तो फिर से 15 मिनट की कैंडल बनी है, गैप डाउन ओपनिंग है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे हमने हाई लो मार्क करा। हाई लो मार्क करने के बाद बस हमें वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करा? नहीं करा। कहाँ पे ब्रेक करा? यहाँ पे ब्रेक करा, इस कैंडल के अंदर। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे ब्रेक करा हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। वैसे देखा जाए तो ब्रेकआउट तो यहीं पे आ गया था इस कैंडल में, बट इस कैंडल में क्रॉसओवर नहीं हुआ। क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ? इस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, और फिर हम इस कैंडल के अंदर ही एंट्री करेंगे यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद। और फिर क्या होता है? प्राइस क्या ऊपर की तरफ जाता है, ये भी देख लेते हैं। ऑलरेडी जा चुका है, मतलब कितना मूवमेंट है, कितने प्राइस का मूवमेंट है? दिस मूवमेंट इज अराउंड 200 पॉइंट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है 915 का इन्हांस्ड वर्जन, क्योंकि 915 अगर आप सिर्फ इतना ट्रैक करोगे कि भाई ब्रेकआउट पे सेल करेंगे, ब्रेक डाउन पे सेल करेंगे, ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, तो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये एक बेटर वर्जन है ऑफ 915 स्ट्रैटेजी। अगर आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल ज़रूर। तब तक के लिए बाय।